एक शिक्षक हमें बिना किसी स्वार्थ के सफलता का रास्ता दिखाता है। शिक्षक एक अच्छे व्यवहार और नैतिक के व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छी तरह से विद्यार्थी को शिक्षित करता है। शिक्षक विद्यार्थी को अकादमी रूप से बेहतर बनाते हैं और जीवन में हमेशा अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षक हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में एक है। कई ऐसे पेशे हैं जैसे कि डॉक्टर जो मरीजों को इलाज करते हैं, इंजीनियर जो इमारतें बनाते हैं, और उसी तरह शिक्षक हमारे समाज के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल हमें शिष्टाचार सिखाते हैं बल्कि हमें सफलता का मार्ग भी दिखाते हैं। देखिए शिक्षक दिवस पर ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों का नाम सुनते ही लापरवाही, दुर्दशा, असुविधा की तस्वीरें सामने आने लगती हैं। योगी सरकार भी बेहाल हो चुकी है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलने को लेकर कई नई नीति बनाई पर उसका कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन कुशीनगर में एक शिक्षक ने ऐसा कर दिखाया है जो प्रदेश स्तर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी छाप छोड़ी। इस शिक्षक दिवस पर आपको कुशीनगर के ऐसे ही शिक्षक की खबर दिखाने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं देखी होगी। आसमां में भी सुराग हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये लाइन कुशीनगर जिले के रामकोला विकास खंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनकट के प्रधानाचार्य सूर्य प्रताप पर सटीक बैठता है। तस्वीरों में जो विद्यालय दिख रहा है ये कोई प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल नहीं बल्कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जहां की हर तरह की सुविधा और शिक्षा के लिए पास पड़ोस के कॉन्वेंट विद्यालय इसके पीछे हैं। यहाँ बच्चों को पढ़ाई से प्रतियोगिता की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है, जिसके कारण आज ये विद्यालय प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए है। तो हम लोग NMMS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग को हफ्ते हफ्ते में टेस्ट लेते हैं सर। और क्लासें किस किस चीज़ की चलती हैं? और हर सब्जेक्ट की। अभी किस क्लास में? 8 में। हम यहाँ इस विद्यालय का नाम कंपोजिट विद्यालय UPS भटवलिया बनकट खोटई रामकोला कुशीनगर में है और यहाँ का पूरा सिस्टम ही अलग है। एकदम पूरा जैसे कि प्राइवेट जैसे पढ़ाई यहाँ पे होती है। पढ़ाई से और भोजन ये सब यहाँ पे वैसे निःशुल्क भी दिया जाता है। शिक्षा तो निःशुल्क ही दिया जाता है और पढ़ाई एकदम अच्छी तरीके से होती है। ऐसे विद्यालय जैसे कि शहर में होते हैं जो प्राइवेट, सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट होते हैं। यहाँ पे सरकारी होके भी इतना अच्छा पढ़ाई होता है, हम महसूस करते हैं कि हम कितने अच्छे विद्यार्थी हैं। यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से होती है। हमारे टीचर हमें एक नई नई बातें सिखाते हैं जिससे हम लोग को लगता है हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे स्कूल रोज आते हैं। यहाँ पर लाइन अच्छे तरीके से लगा कर प्रार्थना सभा होती है। माइक द्वारा यहाँ पर टॉपिक भी शेयर किया जाता है। हम लोग को लगता है यहाँ के पढ़ने के बाद हम एक कामयाब स्टूडेंट बनेंगे। अगर यह नहीं होता तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाते। जिले के रामकोला ब्लॉक स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय खोड़ही का ये विद्यालय का स्वरूप आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसके सामने कॉन्वेंट स्कूल का दृश्य भी फीका पड़ जाए। ये पहले ऐसा नहीं था, बल्कि वर्ष 2013 के पूर्व इस विद्यालय की व्यवस्था बेहद बेहाल थी। इसकी 4 दीवारी में ग्रामीण अपने पशुओं को बांधते थे। विद्यालय में 81 बच्चों के नामांकन कागजों पर था, पर 20 बच्चे ही पढ़ने आते थे। इस स्कूल में जब एक शिक्षक के तौर पर सूर्य प्रताप को यहाँ नियुक्त किया गया तो उस समय आसपास के गांव के लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ने भेजने से कतराते थे। लेकिन सूर्य प्रताप की नियुक्ति ने बच्चों को मानो एक सुनहरा अवसर दे दिया। मैं यहाँ 2016 से मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बच्चों की जो पढ़ने की क्षमता है, जो पढ़ने की जिज्ञासा है, बहुत ज़्यादा है। बच्चे बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं। शिक्षक जितना मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चे उतने अच्छे से उसको गेन भी करते हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है इन बच्चों के साथ मिल करके और जो माहौल यहाँ बच्चों ने हमने मिलकर बनाया है बहुत ही सुंदर माहौल है। हाँ, शुरू में हम लोगों को परेशानियां हुई थी, लेकिन यहाँ के परिवेश को थोड़ा सा बेहतर बनाने में थोड़ा वक्त लगा। यहाँ के गार्जियंस का सहयोग हमको मिला, बच्चों का सहयोग मिला और जिस तरह से हम लोगों ने बच्चों के साथ जुड़ करके उनके साथ आत्मीय संबंध बना के, अभिभावक के साथ आत्मीय संबंध बना करके इस माहौल को स्वस्थ और सुंदर बनाया। आज हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। शिक्षा के क्षेत्र में सूर्य प्रताप ने ऐसी पहल शुरू की जो आज अन्य स्कूलों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है।
सूर्य प्रताप बताते हैं कि उनके सामने कई बड़ी चुनौती थी, पर उन्होंने पहले दिन से ही विद्यालय के भौतिक परिवेश को सुदृढ़ किया, शैक्षिक समस्याओं में सुधार का निश्चय किया, विद्यालय के भौतिक परिवेश को सुधारा, चारदीवारी और रसोई घर की व्यवस्था कराई। इसके बाद नियुक्त शिक्षकों ने स्वयं अपने वेतन से हरियाली के लिए पेड़ पौधों की शिक्षा का बहुउद्देश्य कक्ष, TLM और विद्यालय उपयोग का सामान खरीदा। अन्य शिक्षकों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि विद्यालय किसी कॉन्वेंट स्कूल से कम नहीं लगता। महापुरुषों के जन्मदिन पर विद्यालय में छात्र छात्राओं को जानकारी देने के साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिता भी कराई जाती है। हर वर्ष पखवाड़े का भी आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता पखवाड़े में मेहंदी, रंगोली, कला, सामान्य ज्ञान, पहाड़ा आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कर बच्चों को सम्मानित किया जाता है। विद्यालय की व्यवस्था और बेहतर शिक्षा ने बच्चों की संख्या भी बढ़ा दी है। लगभग 500 बच्चों के नामांकन हैं, जिनका पहचान परिचय पत्र भी होता है। यहाँ रोजाना 80% बच्चों की उपस्थिति भी रहती है। खाने पीने की व्यवस्था से लेकर शौचालय तक व्यवस्था हाईटेक है। यहाँ पर बच्चों को दिए जाने वाला मध्याह्न भोजन भी पौष्टिक दिया जाता है। बेहद साफ सफाई और बच्चों को लाइन में बैठाकर बच्चों को भोजन खिलाया जाता है, जबकि बच्चों को ड्रेस कोड भी दिया गया है, जिसमें बूट, टाई, बेल्ट, आई कार्ड होता है। साथ ही बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हीन भावना से न देखें, इसको लेकर रंग बिरंगे टी-शर्ट देकर बच्चों को उस माहौल को देने की कोशिश की गई है, जो बेहद कारगर साबित हुआ। ये सब खर्च सूर्य प्रताप अपने वेतन से करते हैं। बच्चे राज्य स्तर तक हर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सूर्य प्रताप को CM योगी भी सम्मानित कर चुके हैं, बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से लेकर तमाम मंत्री और अधिकारी इनके बेहतर कार्यों को लेकर सम्मानित कर चुके हैं। सबसे बड़ी चीज ये थी कि सरकारी विद्यालयों में वही बच्चे आते हैं जो पूर्णतया वंचित वर्ग से होते हैं, और ऐसे बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक बेहतर प्रयास किया, और उसी का नतीजा है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बेहतर किया गया, और उसी क्रम में लगातार विद्यालय में जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है, पूरा टीम भटवलिया बनकर एक से एक अनूठे कार्य कर रही है लगातार। देखिए, बच्चा चाहे कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ने वाला हो या परिषदीय विद्यालय में पढ़ने वाला हो, सबके अंदर क्षमताएं होती हैं, और उन्हीं क्षमताओं को पहचान कर उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना ही एक सच्चे अध्यापक का एक गुण होना चाहिए। और इन बच्चों के अंदर वो काबिलियत है कि निश्चित रूप से ये ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं, और अपने ख्वाबों के लिए वो आसमान की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिए हैं। पिछले वर्ष जो राष्ट्रीय आम योग्यता आधारित परीक्षा थी, उसमें हमारे विद्यालय के 14 बच्चों ने क्वालिफाई किया था उस परीक्षा को, और 9 बच्चे उसमें मेरिट में स्थान अपना बनाए थे। निश्चित रूप से इन बच्चों को लगातार 4 वर्षों तक प्रत्येक महीने 1,000 रुपया स्कॉलरशिप मिलने जा रही है, और जिसके अंतर्गत ये अपनी पढ़ाई को आगे की तरफ जो है ले जा सकते हैं। वैसे तो इस विद्यालय को कंपोजिट बनाया गया, पर शिक्षा की कमी दूर नहीं हो सकी। इतने बच्चों के होते हुए भी सिर्फ 4 शिक्षक हैं, लेकिन बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके, उसके लिए उसके विद्यालय में अभिभावकों की मदद ली जाती है, जिसमें गांव में रहने वाले शिक्षक अभिभावक भी उन्हें पढ़ाते हैं। इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई से प्रतियोगिता की ओर बच्चों को ले जाने की कोशिश होती है। यहाँ के बच्चे नवोदय विद्यालय, राष्ट्रीय योग्यता आधारित परीक्षा, विद्या ज्ञान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल इस विद्यालय के 9 बच्चों ने राष्ट्रीय योग्यता आधारित परीक्षा में मेरिट हासिल किया। इसके कारण अब सरकार की तरफ से उनकी शिक्षा के लिए 1,000 रुपये प्रतिभा छात्रवृत्ति देगी। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट।